नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम भूगोल के अंतर्गत प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें पहला चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो यह चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन है वन लाइनर, जो कि पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट है, किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो इसका उत्तर है भूगर्भ विज्ञान। अगला पॉइंट है, पृथ्वी के किस भाग पर निकिल और लोहे की अधिकता पाई जाती है? तो वह है निफे। अगला पॉइंट है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो वह है निकिल। अगला पॉइंट है, स्थल मंडल से क्या अभिप्राय है? तो इससे पृथ्वी की वाह्य सतह इसका उत्तर है पृथ्वी की वाह्य सतह। अगला, व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो यह मेटल को व्हाइट ऑफ अर्थ कहा जाता है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपटल कहते हैं। अगला है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो इसका घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है? तो यह पाइथागोरस ने पता लगाया था। अगला है, सर्वप्रथम किसने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? तो यह मैगलन ने कहा है। अगला है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में कितने प्रतिशत मेटल पाया जाता है? तो यह 68% भाग पर मेटल पाया जाता है। अगला है, पृथ्वी नारंगी के समान है, यह किसने बताया है? तो जो पृथ्वी नारंगी के समान है, यह न्यूटन ने बताया है। अगला है, पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो यह 61% है। अगला है, पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर जल का प्रतिशत, तो यह 81% है। अगला है, संसार में पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत स्थल मंडल है? तो स्थल मंडल 29% है। अगला है, संसार में पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत जल है? तो संसार में कुल 71% जल है। अगला है, खनिज तेल पृथ्वी के किन चट्टानों में पाया जाता है? तो यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अब अगला चैप्टर है सौर मंडल। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अगला पॉइंट है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहते हैं? तो वे ग्रह कहलाते हैं। अगला है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो वे उपग्रह कहलाते हैं। अगला है, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? तो यह केपलर ने लगाया था। अगला है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह बृहस्पति है। अगला है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यह सूर्य को कहा जाता है। अगला, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो वह है शुक्र और अरुण। अगला क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? तो यह मंगल ग्रह पर है। अगला है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो यह अभिनव तारा कहलाता है। अगला पॉइंट है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो यह कॉपरनिकस ने की थी। अगला है, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो उसको ग्रह मानते थे। अगला है, सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो यह हाइड्रोजन और हीलियम की गैस का गोला है। अगला है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो उसको प्रकाश मंडल कहते हैं।
अगला, किस देश में अर्धरात्र में सूर्य दिखाई देता है? तो वह है नॉर्वे में। अगला पॉइंट है, सूर्य के ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। अगला है, सूर्य के धरातल का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो यह आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो यह 71% है। अगला है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो वह बुध ग्रह है। अगला है, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो यह एक चक्कर लगाने में 28 दिन का समय लेता है। अगला है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो यह 71% है। अगला है, कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे निकट है? तो यह बुध ग्रह है। अगला पॉइंट है, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो यह 88 दिन का समय लेता है। अगला है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो यह है वरुण ग्रह। अगला, कौन से ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र है, उनके पास उपग्रह नहीं है। अगला, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो वह बुध ग्रह है। अगला, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो वह है पृथ्वी। अगला है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। अगला है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो यह 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है। अगला है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो यह जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगला है, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? तो यह है चंद्रमा को। अगला है, चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है। अगला है पॉइंट है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग हम देख सकते हैं। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो यह है 21 जून। अगला है, किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? तो यह 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अगला पॉइंट है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो वह है ओलिपस मेसी। अगला है, अरुण ग्रह की खोज कब हुई? तो यह 1781 ईस्वी में हुई थी। अगला पॉइंट है, पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो वह सौर वर्ष कहलाता है। अगला है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो यह अक्ष पर झुकी होने का कारण है। इसी के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अगला है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो यह 24 अगस्त 2008 को इसकी मान्यता समाप्त कर दी गई। अगला पॉइंट है, पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो जो चंद्रमा है या पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटा में लगाता है। अगला, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो यह चंद्रमा का होता है। अगला है, ज्वार भाटा किसके कारण होता है? तो यह सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्रण व आकर्षण बल के कारण आता है। अगला पॉइंट है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो यह अमावस्या को चंद्र ग्रहण कब होता है? तो यह पूर्णिमा को होता है। और जो सूर्य ग्रहण होता है वह अमावस्या को होता है। अगला है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? तो यह है चंद्रमा।
अगला पॉइंट है नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं, तो वह है शनि ग्रह को। अगला सूर्य ग्रहण का क्या कारण है, तो सूर्य ग्रहण का कारण है चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देना, यही सूर्य ग्रहण कहलाता है। चंद्र ग्रहण कैसे होता है, तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता। अगला है सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है, तो यह है शुक्र ग्रह को। अगला है पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूर कब होती है, तो यह 4 जुलाई को होती है। अगला है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है, तो यह 3 जनवरी को होती है। अगला पॉइंट है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला दिन व रात होने का क्या कारण है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन व रात होते हैं। अगला सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया, तो यह कॉपरनिकस ने पता लगाया। अगला है सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी, तो वह है इरेटोस्थनीज ने। अगला है पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है, तो यह है मंगल ग्रह पर। अगला बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो वह गैलीलियो हैं। अगला है कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो वह है वरुण ग्रह। अगला है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है, तो यह चंद्रमा पर स्थित है। अगला है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो लगभग 2 से कम सेकंड का समय लगता है। 1.5 सेकंड का समय लगता है, एग्जैक्ट है 1 मतलब 1.5 सेकंड का। अगला किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, तो यह चंद्रमा को कहा जाता है। अगला हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है, तो यह 76 वर्ष का होता है। अगला पॉइंट है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं, तो ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अगला पूर्व सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है, तो यह किरीट भाग दिखाई देता है। अगला एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं, तो अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। अगला सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं, तो यह प्रकाश मंडल कहलाता है। अगला सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है, तो यह 110 गुना लगभग है। अगला ग्रह के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है, तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल एवं बुध है।